हेल्पर का काम करते करते उन्होंने सोचा कि अपना खुद का कुछ तो भी बिजनेस अभी पुणे में अपन स्टार्ट करना चाहिए। और तब अपना स्टॉल पे उन्होंने प्राइस ₹125 से स्टार्ट किया, जबकि किसी भी हथगाड़ी या स्टॉल पे डोसा पुणे में मिलता नहीं था। और वहां से जो स्टार्ट किया और आज हम जिस मुकाम पे है, तो अभी उनका मतलब उनके बारे में क्या बोल सकते हैं, लेकिन उनके पीछे के जो मेन ओनर है उनका नाम आज तक कभी किधर आया ही नहीं। मुझे आज भी इस चीज का बुरा लगता है कि हम जैसे पहले पिताजी हम सब उनके भाई एक थे, वैसे ही एक आज एक साथ चाहिए थे और एक साथ ये सब होना चाहिए था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जैनम शो। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने हर फूडी का ड्रीम कंप्लीट भी किया है। हर फूडी को ये पता ही है ये नाम द मांकर डोसा पुणे का। तो आज हमारे साथ ईश्वर मांकर सर हैं, जिनके बारे में हम उनके बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, क्या उसके पीछे चलता है और कैसे वो मैनेज करते हैं। तो चलो लेट्स वेलकम मिस्टर मांकर सर। नमस्ते, मैं ईश्वर मानकर। ये मानकर डोसा की जो शुरुआत है वो हमारे पिताजी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो पुणे पुणे का तुलसी बाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाहर स्टॉल चालू किया। ओके। हाँ, वहां से हमारी शुरुआत हुई। तो मांकर डोसा स्टार्ट कैसे हुआ, क्या जर्नी थी मांकर डोसा की? अभी हमारे पिताजी जो थे वो गांव में रहते थे। हाँ? अभी गांव में पिताजी खेती करते थे और पिताजी के उनका फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत चल रहे थे। ओके। तो पिताजी जब पुणे में आए, हम्म। काम के हिसाब से आए, तो पहले होटल में उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। हेल्पर थे होटल में। तो हेल्पर का काम करते करते उन्होंने सोचा कि अपना खुद का कुछ तो भी बिजनेस अभी पुणे में अपन स्टार्ट करना चाहिए। तो उन्होंने मानकर डोसा की एक रेसिपी बनाई ओके। खुद की, और वो रेसिपी बनाई और पुणे में तुलसी बाग के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाहर एक छोटा सा स्टॉल चालू किया। ओके। वो स्टॉल चालू किया और उनके साथ में फिर उनके छोटे भाई श्रीकांत मानकर, उनको उनको भी साथ में लिया। और ये रेसिपी उन्होंने फर्स्ट वो स्टॉल पे रन की। जब होटल में डोसा का प्राइस ₹2.5 था, और तब अपना स्टॉल पे उन्होंने प्राइस ₹125 से स्टार्ट किया, जबकि किसी भी हथगाड़ी या स्टॉल पे डोसा पुणे में मिलता नहीं था। ओके। तो ये स्टार्टिंग शुरुआत उन्होंने वहां से चालू की। तो वो क्वालिटी इतनी लोगों को पसंद आई कि उसका नाम उधर से ही शुरू हो गया फैलना, पुणे में क्वालिटी। तो वहां से जो शुरुआत हुई, तो उन्होंने फिर मार्केट यार्ड में अपना हमालों के लिए एक वड़ा पाव और डोसा का दूसरा ब्रांच उधर शुरू किया। तो उन्होंने फिर ये जो दूसरा ब्रांच चालू किया वो पूरा हमालों के हिसाब से चालू किया, जो कम कॉस्ट में उन लोगों को अच्छा कुछ तो भी हेल्दी मिलना चाहिए। और ये क्वालिटी उधर वड़ा पाव की इतना अच्छे से उन्होंने वो भी रेसिपी एक उनकी थी खुद की, जैसे डोसा की उनकी खुद की बनाई हुई है। तो वो जब चालू किया तब वहां से हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तो हमने फिर तीसरी ब्रांच चालू की। ओके। हाँ, वो भी स्टॉल ही वो चालू किया कोथरूड में, अपना दशभुजा गणपति के उधर। तो उनके तीसरे भाई थे, उन्होंने उधर चालू किया। तो इस तरह से हमारी वहां से शुरुआत शुरू हुई। आपके पापा का नाम क्या था? मेरे पिताजी का नाम अनंता उर्फ आनंद बबनराव मानकर। ओके। हाँ, जो कि मतलब उम्र के 10-12 साल से होटल में काम करते हुए सीख के यहाँ तक पहुंचे। वाह। आपके लिए मांकर डोसा क्या है, एक बिजनेस है या एक इमोशन? बिजनेस भी है और इमोशन भी है, क्योंकि जहां से हमने शुरुआत की उस समय तो हमारी मतलब घर की जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी वो बहुत वीक थी। इसलिए तो पिताजी गांव छोड़ के पुणे में आए ओके। और वहां से जो स्टार्ट किया और आज हम जिस मुकाम पे है,
उनके बारे में बोलने के लिए इतने सारे चीजें हैं कि उनके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आज तक जो नाम इतना बड़ा है, लेकिन उनके पीछे के जो मेन ओनर है उनका नाम आज तक कभी किधर आया ही नहीं है। ओके। वो नाम आज तक छुपा रहा है। जैसे कि वो और उनके छोटे भाई ने भी उनको इतना ही उनका उतना ही सपोर्ट था। भाई भाई मिलके फिर उनके मतलब वो 4 भाई थे, लेकिन जो स्टार्ट है रेसिपी जो जिसने बनाई वो मेरे पिताजी, और फिर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पूरी फैमिली हम इसमें है मानकर डोसा में। आपका जो ब्रांड है मांकड़ डोसा वो दूसरे डोसा आउटलेट से कैसे अलग है? हमारे डोसे का जो प्रमाण है वो उन्होंने इस तरह से सेट किया हुआ है, वो चाहे एक आउटलेट हो या 100 आउटलेट हो, क्वालिटी में नो इश्यू। कौन सा डोसा सबसे ज्यादा बिकता है और आपका फेवरेट कौन सा है? ऐसा तो नहीं बता सकते, क्योंकि कैसा है डोसा में अपने पास वैरायटी इतनी ज्यादा है। और अभी जैसे छोटे बच्चे हो गए तो उनको चॉकलेट डोसा पसंद है, यंग क्राउड हो गए तो उनको सेजवन डोसा पसंद है, सीनियर सिटीजन हो तो उनको स्पंज डोसा पसंद है जो कि सॉफ्ट रहता है। मतलब हर एक की अपनी अपनी पसंद है और सबको वो अपना अच्छा लगता है। तो किसी एक डोसा के ऊपर हम ऐसे बोल नहीं सकते कि ये अच्छा है। क्वालिटी तो अपना सब मेंटेन किया हुआ, सब अच्छा क्वालिटी है, लेकिन हर अपने अपने हिसाब से सबको जो पसंद आए उस हिसाब से लोग ऑर्डर करते हैं। आपका फेवरेट डोसा कौन सा है? अभी मेरा तो टमाटो ऑनियन फेवरेट है, जो उत्तप्पा है। तो फिलहाल तो और अगर उत्तप्पा के बारे में किसी ने पूछा तो मैं वही सजेस्ट करता हूँ, जो कि शुरुआत में हमारे 5-6 आइटम ही थे जो चालू किए थे। अभी तो वो बहुत सारे हो गए, लेकिन उसमें से वो टमाटो उत्तप्पा मेरा फेवरेट है। आप डोसा जब बनाते हो तो सबसे ज्यादा किस पे फोकस रखते हो? क्वालिटी पे। क्वालिटी पे। ओके। आप डेली ऑपरेशंस में कितने इन्वॉल्व रहते हो? जितना ज्यादा जितना ज्यादा समय में दे सकता हूँ उतना पूरा समय में उसी के लिए निकलता हूँ। क्या मांकड़ डोसा फ्यूचर में और एक्सपैंड होगा? हमारा कोशिश तो है, अभी तो पुणे में नहीं पूरा इंडिया में पूरा वर्ल्ड में हो जाए। ओके। तो उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हो? अभी हमारा पूरी फैमिली तो अभी अपने अपने हिसाब से बढ़ा रही है, उसी तरह से हम भी अभी फ्रेंचाइजी तो सब जोर से चालू है। अभी इससे भी आगे हम फ्रेंचाइजी देने के बारे में बाहर इंडिया के बाहर ऐसे सोच रहे। आपकी और आपके पापा की कैसे जर्नी रही है? मैं जब छोटा था मतलब 5th या 6th क्लास में था, तभी से मैं पापा के साथ दुकान पे जाने लगा, स्टॉल पे। तो तब से मुझे ये अपना डोसा वड़ा पाव उसमें इंटरेस्ट तो मुझे पहले से ही था जब छोटा था। जब से जाने लगा तो और बढ़ गया। और पिताजी को डायबिटीज शुगर इसकी बीमारी उसी टाइम से थी। तो ज्यादा करके फिर मतलब दुकान पे जाना, स्कूल खत्म होने के बाद तुरंत माँ मुझे उधर भेजती थी, तो घर आने तक तो शाम हो जाती थी। तो स्कूल में ज्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने को टाइम ही नहीं मिला। पूरा जो है इसी बिजनेस पे। तो तब से लेके आज तक मैं डोसा के पूरा मतलब हर एक चीज जो नया डोसा का बैटर हो या नई कौन सा डिश लानी लानी हो, वो सब अभी मैं इसी के बारे में हर दिन रोज एक नया ट्राई करता हूँ। ओके। हाँ, और जैसे लोगों के लिए क्या अच्छा और बना के दे दिया जाए, कौन सा नया डोसा आज मार्केट में लाने का, इसके बारे में हर रोज एक काम महीने में चालू रहता है। आपके लिए स्टाफ या टीम जो होती है वो कितना इम्पोर्टेंट है? स्टाफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सिवा तो ये फ्रेंचाइजी ना ज्यादा हो नहीं सकती, या हमारे खुद के आउटलेट भी नहीं हो सकती। आप कस्टमर फीडबैक के हिसाब से क्या चेंजेस लाते हो? मीन्स जब कस्टमर आपको कुछ फीडबैक देते हैं कि इसका ये ऐसा था, तो आप कैसे चेंजेस लाते हो वो? अभी हम तो यही कोशिश करते हैं जो कस्टमर को पसंद है उस हिसाब से दे दिया जाए। फिर अगर डिश आपके हाथ में
देने के बाद अगर कोई कस्टमर पूछता है कि इसमें थोड़ा हमको ये चाहिए था या वो चाहिए था, तो ये जो क्वालिटी सेट की हुई है वो तो हम उसी हिसाब से अच्छा ही दे रहे हैं। लेकिन अभी किसी किसी को तीखा पसंद है या किसी किसी को थोड़ा सा मीठा पसंद है, तो उस हिसाब से अगर उन्होंने पहला बता दिया बनाने के पहले, तो उस हिसाब से हम मैनेज करके दे देते हैं कस्टमर। सोशल मीडिया का बिजनेस पे क्या फर्क आता है? उसके हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से क्या सेल्स बढ़ते हैं, लोग ज्यादा आते हैं, या ऐसा कुछ है नहीं? नहीं, ऐसा तो सोशल मीडिया के हिसाब से तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे हाँ खुद ने जो बिजनेस डेवलप किया है वही इतना अच्छा है, तो इसकी जरूरत अभी तो है, सबको ही है। तो अच्छा ही है। सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करने से नए कस्टमर तो आते हैं, लेकिन एक एक बार उनको क्वालिटी पसंद आ गई तो वो बार बार आते हैं। आप मांगा डोसा को 5 साल बाद किधर देखते हो? 5 साल बाद तो शायद इंडिया के बाहर। आप कैसे स्टेज पे देखते हो मांगा डोसा को? मीन्स कितना सक्सेसफुल होगा, कितने आउटलेट्स हो गए, ये गोल क्या है आपका 5 साल के बाद ये ऐसा होना चाहिए? 5 साल के बाद पूरे इंडिया में या इंडिया के बाहर जो भी देश है या कंट्रीज है, हर एक कंट्रीज में हम पहुंचना चाहते हैं। तो मैं रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, आपको अब जितने जल्दी आंसर दे सकते हो उतने जल्दी देना है, ठीक है? बटर डोसा या चीज डोसा? चीज डोसा। जोमेटो या स्विगी? दोनों। कौन सा सेलिब्रिटी आपके आउटलेट पे आए तो मजा आ जाता है? शायद मेरी स्कूल फ्रेंड प्राजक्ता माली। ओके, एक वर्ड में मांगा डोसा। क्वालिटी। डोसा के अलावा फेवरेट फूड? पानीपुरी। आपको एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया कैसे आया? मेरे पिताजी और मेरी पूरी फैमिली। तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरे पिताजी अनंता बबनराव मानकर, और उनके बाद में उनके भाई श्रीकांत मानकर। मांगा डोसा के नाम के पीछे की स्टोरी? ये जो मानकर डोसा का नाम है, जो पिताजी ने जो फर्स्ट स्टॉल अपना चालू हुआ था, जो मैं आपको बताया तुलसी बाग के उधर, विश्राम बाग वाड़े के सामने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाहर, उन्होंने अपना खुद का नाम दिया था, आनंद मानकर। इसी नाम से फेमस हुआ था उधर। तो उसके बाद में हम मार्केट यार्ड में और एक आउटलेट चालू किया, तो उन्होंने उधर सरनेम यूज किया खाली मानकर। तो ऐसे ऐसे उनके 4 भाई थे, एक 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 बढ़ते बढ़ते 4-5 ब्रांच हो गए उस टाइम। तो उन्होंने भाइयों को सबको घर पे बोला कि हम अपना खुद का नाम रन करेंगे, तो अब इसके बाद अपना सर ही नेम आएगा सब ब्रांच के ऊपर मानकर। और अपन साउथ इंडियन लोगों से अपन अपन मराठी है, अपन अपना नाम इस मौका पे लेके जाएंगे कि आज अपनी एक पुणे में अलग ही पहचान हो, और उसे उन्होंने करके दिखाया। आपने पहला डोसा कब बनाया? शायद 12 साल का रहूंगा। स्टाफ के साथ कोई यादगार मोमेंट? इनसे तो किधर हम ऐसे बाहर जाते हैं कुछ ऐसे नहीं है, लेकिन स्टाफ को हर संडे को या मंथ में 2 या 3 बार हम बाहर घूमने के लिए या ऐसा फिल्म देखने के लिए, या पुणे में जो अभी अपना कात्रज बाग या और कुछ रहेगा वहां पे भेजते हैं। मांगा डोसा के बहुत अलग अलग लोगोस दिखते हैं, एमडी मांकर, एम मांकर, तो ओरिजिन कैसे है इसका? कौन सा ओरिजिन है? वैसे ओरिजिनल तो सभी है, क्योंकि ये सब हमारी फैमिली ही है। ओके। हाँ, लेकिन जो शुरुआत की है वो मेरे पिताजी अनंता बबनराव मानकर, उन्होंने जो विश्राम बाग वाड़े के उधर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाहर चालू किया। जो जो मेन शुरुआत है वो वही से हुई है, मतलब रेसिपी वही है, लेकिन ये सब अभी अपने अपने नाम से उनके भाई बढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर अलग अलग लोगोस क्यों है? जैसे एमडी मांकर, एम मांकर, जैसे अलग अलग लोगोस क्यों लगाए हुए हैं?
अभी वो कैसा है, जो शुरुआत पिताजी ने की थी वो तो पूना में एकदम अच्छी चली, लेकिन बाद में फिर पिताजी ने हर एक भाई को अलग अलग एक यूनिट, या आप एक एक फ्रेंचाइजी बोल सकते हैं या एक एक आउटलेट बोल सकते हैं, ऐसा सब भाइयों को करके दिया। तो जब पिताजी थे और वो भाई थे, तब सब हमारा एक साथ एक ही सोच विचार से चल रहा था। लेकिन बाद में जब पिताजी और चाचा जी नहीं रहे, तो अभी हमारा जनरेशन है, उसमें सबके अपने अपनी सोच, अपने अपने लोगो, सबने अपने अपने हिसाब से बनाना चालू किए और सब अपने अपने हिसाब से अभी भाग रहे हैं इस दौड़ में। लेकिन मुझे आज भी इस चीज का बुरा लगता है कि हम जैसे पहले पिताजी हम सब उनके भाई एक थे, वैसे ही एक आज एक साथ चाहिए थे और एक साथ ये सब होना चाहिए था। क्या आप आज भी चाहते हो कि आप एक साथ यही बिजनेस करो? बिल्कुल। लेकिन अभी जिस हिसाब से अब हर एक जन अपना अपना बिजनेस डेवलप कर रहा है, उस हिसाब से शायद ये बहुत कम चांसेस ये हो पाएगा, क्योंकि अभी सब ने अपने अपने हिसाब से सब फ्रेंचाइजी और ये जो अभी अपना अपना नाम है अपने अपने हिसाब से बता रहे, अपने अपने हिसाब से पूना में रन कर रहे। ये एक हो पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हो गया तो खुशी की बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और आज भी हम सब फैमिली भाई बहन सब एक ही है, मतलब एज अ फैमिली आज हम भी एक हम भाई बहन सब एक ही साथ है, लेकिन सिर्फ बिजनेस अलग अलग है। लेकिन मैं तो चाहूंगा मानकर डोसा एक ही नाम से एक ही लोगों से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। ओके। क्या आप आज भी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, और अगर ऑडियंस में से किसी को आपका फ्रेंचाइजी लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं? हम आज भी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। अगर किसी को लेना है तो इसी पॉडकास्ट में आपका अपना नंबर डाल दीजिए, हम कांटेक्ट कर देंगे। ओके, आप सब ने सुना ये। अगर आपको फ्रेंचाइजी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपका नंबर डाल दीजिए और मांकर डोसा की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपका सोच बहुत मस्त है, हमें बहुत पसंद आया आपसे पॉडकास्ट करने के लिए, और ऑल द बेस्ट कि आप सब एक साथ आकर पूरे वर्ल्ड वाइड मांकर डोसा को स्प्रेड करते हो और अनंता मांकर डोसा का ब्रांड फेमस हो, इसके लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड आप सब ने आज ट्यून इन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको जैसे बोला फ्रेंचाइजी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नंबर डाल देना। थैंक यू सो मच द जैनम शो पे ट्यून इन करने के लिए। कल हम वापस मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। दिस इज जैनम साइनिंग ऑफ, एंड थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट पे आए।